उपवास करने का सही तरीका क्या है? इसे जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। सोचिए कि आपको कपड़े धोने हैं, तो उसके लिए पहले आप उसे गर्म पानी में भिगो के रखेंगे। उसके बाद आप साबुन और एक ब्रश इस्तेमाल करेंगे उसे घिसने के लिए, रगड़ने के लिए, और अंत में पानी से उसको धोएंगे। गर्म पानी से कपड़े पे लगे हुए दाग, धब्बे, मिट्टी या कचरा सॉफ्ट होने लगता है। जब हम ब्रश इस्तेमाल करते हैं या जूने से उसको घिसते हैं तो जो दाग लगा होता है या जो कचरा होता है वो कपड़े से अलग हो जाता है और अंत में पानी से वो सब धुल जाता है और कपड़ा साफ हो जाता है। जब हम उपवास करते हैं तो हमारा भी यही उद्देश्य होता है कि जैसे कपड़ा साफ हो गया वैसे ही हमारा सिस्टम, हमारा शरीर अंदर से स्वस्थ और स्वच्छ हो सके। तो उपवास के खाने में भी यही सारी चीजें होनी चाहिए। वेदों और शास्त्रों में कहा गया है कि गर्म पानी का सेवन करना सबसे ज्यादा बेनिफिट देता है। लेकिन मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत लोगों के लिए सिर्फ गर्म पानी पीना पूरे दिन के लिए शायद पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा है तो आप अपने दिन में फ्रूट्स यानी कि फल का सेवन भी कर सकते हैं। धर्म की हर किताब में लिखा है कि उपवास के समय या तो गर्म पानी या फलाहार करना चाहिए। फलाहार यानी फल का आहार, फल खाने के लिए कहा गया है क्योंकि फल में पानी की मात्रा होती है, उसमें रफेज यानी कि डाइटरी फाइबर भी होता है और बहुत आसानी से पच जाता है। फल को डाइजेस्ट करने के लिए, फ्रूट्स को डाइजेस्ट करने के लिए सिर्फ 3 या 4 घंटे लगते हैं, इसीलिए हमारे सिस्टम पे वो भारी नहीं पड़ता। फ्रूट्स अल्कलाइन होते हैं यानी कि वो एसिडिटी को मारते हैं, इसीलिए अगर आपको लंबे समय तक ना खाना खाने के लिए एसिडिटी होती है तो आप फ्रूट्स जरूर खाएं। अगर सिर्फ गर्म पानी और फ्रूट्स खाना भी आपको पॉसिबल नहीं लग रहा तो आप एक और चीज कर सकते हैं, पूरे दिन में एक बार भोजन कर सकते हैं। लेकिन वो भोजन में क्या खाएंगे? साबूदाना, आलू, चिप्स, वेफर्स, चिवड़ा? नहीं। क्या साबूदाना, आलू वगैरह में फाइबर है? नहीं। क्या उसमें पानी की मात्रा है? बिल्कुल नहीं। क्या उसमें प्रोटीन है? नहीं। लेकिन ये सारे फूड्स आपकी बॉडी के लिए बहुत हैवी है, इन्हें पचाने में बहुत मेहनत लगती है और इससे गैस भी होता है, जिसके कारण आपको पेट में बहुत वजन लगता है। जब हम ऐसा खाना खाते हैं जिसमें प्रोटीन होता है तो उससे लंबे समय तक हमारा पेट भरा हुआ रहता है, भूख कम लगती है, और क्योंकि इसमें प्रोटीन नहीं है इसलिए आप बार बार ये चीजें खाते रहते हैं। तो अंत में क्या होता है? अब नॉर्मल दिन से भी उपवास के दिन ज्यादा खाना खाते हैं। फिर उपवास करने का क्या फायदा? उसका उद्देश्य ही समाप्त हो गया। आपके पाचन तंत्र को बिल्कुल भी आपने आराम नहीं दिया। तो अब हम क्या खा सकते हैं? बहुत सारी चीजें हैं। आलू की जगह आप शकरकंद खा सकते हैं, उसमें फाइबर होता है। दूधी खा सकते हैं क्योंकि उसमें पानी का तत्व और कुछ मात्रा में फाइबर होता है। और साबूदाना की जगह बहुत सारी चीजें खा सकते हैं, जैसे कि अमरंथ या राजगीरा, कुट्टू या बकव्हीट, सामा, समय या लिटिल मिलेट। पानी और फाइबर तो हो गया, लेकिन प्रोटीन का क्या? प्रोटीन के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं: दही, दूध और नट्स। नट्स यानी कि बादाम, पिस्ता, अखरोट, अंजीर, खजूर। इसे आप दिन में कई बार खा सकते हैं। उपवास के दिन नमक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से पानी शरीर के अंदर भरा रहता है और शरीर की कीटाणु या खराब टॉक्सिन्स बाहर निकालने में असमर्थ हो जाता है। अगर किसी कारणवश आप ये नहीं कर पाते हैं तो दिन में एक बार नमक वाला खाना खा सकते हैं। उपवास कैसे करना है ये तो हमने जान लिया, लेकिन कब करना है? 15 दिनों में एक बार। अगर आपको पता हो तो एकादशी भी हर महीने 2 बार आती है। कई लोग एकादशी का उपवास रखते हैं। इससे ऑटोमेटिकली आप हर 15 दिन में उपवास रखते हैं। ये एक उदाहरण है कि किस तरह से विज्ञान को धर्म की परिभाषा दी गई है। अगर आपके लिए उपवास करना पॉसिबल नहीं है तो आप
ऐसी कुछ आदतें अपना सकते हैं जिससे कि आपका हीलिंग टाइम बढ़ सके। पहली चीज है, अपना रात का भोजन 7 बजे तक खत्म कर दे। मतलब 7 बजे के बाद कोई भी खाना ना खाए। अगर आपका खाना 7 बजे खत्म हो जाता है तो उस खाने को पचाने के लिए कम से कम 7 या 8 घंटे लगेंगे। यानी कि रात के 2 बजे तक खाना हजम हो जाएगा, उसका पाचन हो जाएगा और 2 बजे से लेकर अगले दिन के सुबह के नाश्ते तक आपके शरीर के पास समय है हीलिंग टाइम का, आपको अंदर से स्वस्थ करने का। सोचो कि अगर आप 9 या 10 बजे खाना खाते हैं, वो भी बहुत भारी भोजन खाते हैं और सुबह के नाश्ते में भी बहुत भारी भोजन खाते हैं, तो फिर से आप अपना हीलिंग टाइम कम कर रहे हैं। दूसरा है, सुबह के नाश्ते में फल खाएं। अपने दिन की शुरुआत गर्म पानी के बाद फल से करें। जब भी हम सुबह के नाश्ते में बहुत भारी खाना खाते हैं, पराठा, डोसा, सैंडविचेस, बिस्किट्स, तो फिर से हमारे पाचन तंत्र को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फल 3 या 4 घंटे में ही पच जाते हैं, इसीलिए आपके शरीर को हीलिंग टाइम ज्यादा मिलता है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनका दिन बहुत लंबा होता है, जिनका व्यवसाय ऐसा होता है जिसमें बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए सुबह का नाश्ता आप हैवी करना पसंद करते हैं। मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि दिन की शुरुआत में फल खाएं, फल से अपना पेट पहले भरे और उसके कुछ घंटे बाद आपका मन पसंदीदा नाश्ता करें। तीसरी चीज है कि अपने रात्रि भोजन में अनाज से ज्यादा सब्जी का सेवन करें। जब हम कम अनाज खाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम को उस खाने को पचाने में कम समय लगता है, क्योंकि अनाज को पचने के लिए कम से कम 15 या 16 घंटे लगते हैं। मैं जानती हूँ कि आप में से कई लोग हर रोज रात्रि भोजन में अनाज को मना नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप कोशिश कर सकते हैं कि आपकी प्लेट में सब्जी की मात्रा ज्यादा हो और अनाज की मात्रा कम हो। इतना करने से भी आपको बहुत फायदा हो सकता है। आप ये सब्जियां भाजी, सैलेड, सूप या अन्य किसी भी तरह से ले सकते हैं। तो अगर आप एक या कुछ दिनों के लिए उपवास रखना चाहते हैं तो ये करने के 4 तरीके हैं। जब आप उपवास कर रहे हो तब चाय और कॉफी का सेवन ना करें, क्योंकि चाय और कॉफी से एसिडिटी बढ़ती है, अंदर की जलन बढ़ती है, जो हमें उपवास के समय बिल्कुल नहीं चाहिए। इसकी जगह आप दूध पी सकते हैं। अगली बार जब आप उपवास करें तो इनमें से कोई भी एक तरीका अपना के देखिए। अगर आप पूरा दिन का उपवास नहीं रखना चाहते तो आपका दिन कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। इन आदतों को अपनाने से आपको उपवास जैसा ही फायदा होगा। 1 हफ्ते के लिए कोशिश करके देखिए। आज हमने जो सीखा वो अपने पास मत रखिए, अपने परिवार में, अपने दोस्तों को, सभी को बताएं। उपवास के लाभ सभी से बांटें।